ज्योतिषाचार्य व महावास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी का आप सभी को सादर नमस्कार। साथियों, हमें बहुत फ़ोन आ रहे हैं। कोई भी त्यौहार होता है, किसी शॉप की ओपनिंग होती है, कोई और विशेष अवसर होता है, तो लोग कहते हैं कि भाई हम गिफ्ट क्या दें। भाई पुरस्कार और उपहार, ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका बड़ा विशेष महत्व है। पुरस्कार कुछ भी मिले वो अनमोल होता है, पुरस्कार होता है, और उपहार कुछ भी मिले वो भी अनमोल होता है। तो उपहार हम ऐसा क्या दें कि दूसरा व्यक्ति उसको अनमोल लगे दिया हुआ उपहार, और हमारा भी भला हो जाए, हमारा कुछ बुरा ना हो उपहार देने के बाद। तो बड़ा एक वहम रहता है बाजार में कि ये दे दें, ये मत दें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो क्या देना चाहिए? तो आप एक सामान्य व्यक्ति के नाते विशेष चीज़ें कुछ हैं वो समझ लीजिए कि ये चीज़, ये उपहार कभी भी किसी को ना दें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई नुकीली वस्तु कभी भी आप उपहार में ना दें। चाहे वो नेल कटर है, चाहे वो छुरी है, चाकू है, कृपाण है, तलवार है, कैंची है, कोई भी जो धारदार चीज़ है, वस्तु है, ऐसी वस्तु कभी भी आप उपहार में किसी मित्र को, रिश्तेदार को, मिलने वाले को कभी भी उपहार ऐसा ना दें। और दूसरी बात आप अगर याद रखेंगे कि जब आप उपहार दे रहे हैं तो कोई पानी से संबंधित वस्तु ना दें। चाहे वो फिश एक्वेरियम है, चाहे वो आर्टिफिशियल फिश वाला एक्वेरियम है, या और पानी की कोई धारा बह रही है, ऐसा कोई आपका उपहार है, या ऐसी कोई वस्तु है जैसे पानी की बोतल है स्पेशल कोई, तो ऐसी भी कोई वस्तु जो पानी से संबंधित है, ऐसी वस्तु भी नहीं दे। देखिए, वास्तु में जल को धन माना गया है, और ऐसा मानते हैं कि अगर कोई पानी से संबंधित, जल से संबंधित आप उपहार अपने किसी मिलने वाले को देते हैं तो कुछ ना कुछ आपका धन नाश हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जब उपहार देते हैं तो कोशिश करें कि आप भगवान की कोई फोटो, तस्वीर, और विशेष रूप से मूर्ति, तो मूर्ति आप व्यक्तिगत कोई ऐसा उपहार किसी को ना दें। हाँ, कोई आपका प्रयोजन कोई धार्मिक है, कोई और बात है, तो आप कहीं स्थापना करवा रहे हैं उसके लिए दे रहे हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन कहीं उपहार के रूप में आप 50-100 लोगों को, 10-20 लोगों को बांटते हैं, कोई उपहार देते हैं, तो उसमें ये आप थोड़ा सा ना करें कि आप कोई मूर्तियां भगवान की, देवी देवताओं की दे रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को भी फल तभी मिलेगा जब वो अपने धन से वो मूर्तियां खरीद के तब उनकी पूजा पाठ करेगा। नहीं तो वो एक एज ए शो पीस वो लोग रख लेते हैं, फिर उनको वहम आता है कि मेरे घर में 4 गणपति हैं, मेरे घर में 5 गणपति हैं, अब इनका क्या करें। तो ये भी आप ऐसा ना करें। एक और बात अगर आप ध्यान रखेंगे कि आप जिस व्यवसाय में हैं, जिस कार्य में हैं, आप कोशिश करें कि उस कार्य की जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं उनको किसी को गिफ्ट ना दें। यानी कि आप अगर डॉक्टर हैं तो आप कोई रिकमेंड तो कर दें कि आप यहाँ से आला खरीद लें, यहाँ से थर्मामीटर खरीद लें, लेकिन आप किसी को ये वस्तुएं खुद उपहार में, गिफ्ट में ना दें। हाँ, ये अलग बात है कि आपको वो उपहार कहीं से आया हुआ है, कोई आपको डॉक्टर है आपको उपहार में 10 थर्मामीटर दे गया, तो आप आगे उसको पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन अपने धन से खरीद कर अपने काम की वस्तु आप कभी भी किसी को उपहार में आगे ना दें। इसका भी ध्यान रखें, उससे भी आपके कारोबार में, काम में असर आएगा, फर्क पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात, कि लोग दिवाली वगैरह पे या अन्य मौक़ों पे कोशिश करते हैं कि वो घड़ी, चाहे वो दीवार घड़ी हो, चाहे वो टेबल क्लॉक हो, या वो हैंड वॉच हो, कुछ भी घड़ी देना उपहार में बहुत अच्छा समझते हैं। देखिए, समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, बहुत, मतलब उससे महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। तो समय को आप कभी भी उपहार में ना दें। बाकी आप सब उपहार में दे सकते हैं। कोशिश करें कि आपको भगवान ने जो जिंदगी में थोड़ा बहुत समय दिया हुआ है अपने कर्मों को सत्कर्म में बदलने का, तो आप वही समय, टाइम पीस, घड़ी, वॉच, ऐसा कोई उपहार ना दें। तो इससे भी आपके काम में, अन्य चीज़ों में फ़र्क पड़ सकता है, आपका समय खराब हो सकता है अगर आप अच्छा समय अपना किसी और को उपहार में दे देंगे। तो ये जो आपको मैंने 4-5 बातें बताई महत्वपूर्ण, एक सामान्य नागरिक के नाते आप अगर इनको अपनाएंगे और इसके अलावा अन्य वस्तुएं आप गिफ्ट में देंगे,
चाहे वो फूल है, चाहे वो अन्य वस्तुएं जो घर में उपयोगी सामान आता है, तो सामने वाला भी खुश रहेगा और आपको देने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप लोग जानना चाह रहे थे, तो आप इसको ध्यान से सुने वीडियो को और अपनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।